नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा कि किताबों से दोस्ती सबसे बड़ी दोस्ती। भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 70वां बलिदान दिवस समारोह। 2024 की जीत के लिए भाजपा की योजना, घरों का दौरा करे, कांग्रेस के चुनावी वादों की विफलता को उजागर करे। कर्नाटक में बाढ़ सूखे के मुद्दे का आकलन करने के लिए राजस्व मंत्री बायरे गौड़ा की अध्यक्षता वाला पैनल। कर्नाटक सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई पर डीसीएफ को निलंबित कर दिया। पटना में चल रहा है फोटो सेशन, इनकी एकता कभी संभव नहीं, गृह मंत्री शाह ने विपक्ष की बैठक पर कसा तंज। पटना में बोले राहुल गांधी, बीजेपी देश में नफरत फैला रही जबकि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल रही। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। दोस्ती कई प्रकार की होती है, जिसमें से किताबी दोस्ती सबसे अच्छी दोस्ती होती है, क्योंकि किताबों से ही हमें सब कुछ मिलता है। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नाबसवन्ना एसएल ने कहा कि अशिक्षित व्यक्ति का जीवन बात से भी कमतर है। वो सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच पुलिस लाइब्रेरी में रीडिंग और डिजिटल रीडिंग डे और रीडिंग मंथ कार्यक्रम का उद्घाटन करते वक्त संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पुलिस पुस्तकालय जो लगभग 10 सालों से हमारे कार्यालय परिसर में चल रहा है, इस पुस्तकालय में सभी प्रकार की 25,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध है, जिनमें अच्छी पुस्तकें हैं जो बच्चों के लिए उपयोगी है। लगभग 1 साल में पुस्तकालय विभाग ने यहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की है और इससे हमारे विभाग के बाल पाठकों को लाभ हुआ है। विशेषकर सीईटी बच्चों के लिए मॉडल पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है और अब तक लगभग 200 बच्चे इस पुस्तकालय का लाभ उठा चुके हैं और सरकारी, अर्ध निर्मित और निजी कारखानों में विभिन्न पद प्राप्त करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारे विभाग के विकास के लिए जिम्मेदार आदर्श पुलिस अधिकारी हंस कवि की उपलब्धि सराहनीय है। अपने आप एक महान लेखक, उन्होंने अब तक 150 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की है और आज उन्होंने इस पुस्तकालय को हमारे विभाग में एक मॉडल पुस्तकालय बना दिया है। कार्यक्रम में सविता एनएमसीटी, सेंट्रल लाइब्रेरी के मुख्य लाइब्रेरियन और अन्य ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 70वां शहादत दिवस मनाया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर बोलते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष शिवानंद मंथलकार ने याद किया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी मृत्यु तक एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेगा के नारे लगाते हुए 370 और 35A के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस अवसर पर कलबुर्गी संभागीय सह प्रभारी ईश्वर सिंह ठाकुर, भाजपा नेता राजशेखर नागमूर्ति, सोमनाथ पाटिल, राजकुमार नेमाताबाद, सुधाकर विश्वकर्मा, राजू भंडारी और अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चखने वाली भाजपा आगामी लोकसभा और पंचायत चुनाव में वापसी करने की योजना बना रही है और लोगों को दी गई गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियां दिखाकर कांग्रेस के खिलाफ बाजी पलट की योजना है। भाजपा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासन की उपलब्धियों को लोकप्रिय बनाना चाहती थी, अब गारंटियों पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए घर घर जाने की योजना बना रही है। इसमें योजनाओं के आधार पर वोट मांगने वाली कांग्रेस की खामियां गिनाई जाएंगी और उसकी पिछली गलतियां भी सामने आएंगी। भाजपा नेता विधानसभा चुनाव में हार के बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं को सुनने और लोकसभा चुनाव से पहले उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। भाजपा नेता अश्वत्थ नारायण ने कहा कि भाजपा नेता हारे हैं, कार्यकर्ता नहीं। हम हारे हैं लेकिन उम्मीद नहीं खोई है। उन्होंने कहा कि भाजपा जिसने अतीत में केवल 2 सांसदों के साथ अपना सबसे खराब प्रदर्शन देखा है, ने 300 से अधिक एमपी सीटें जीती है और देश के अधिकांश राज्यों में शासन कर रही है। उन्होंने कहा ये साबित करने के लिए सभी लोकसभा सीटें वापस जीतने का समय आ गया है कि कर्नाटक में हार संयोगवश हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि अति आत्मविश्वास और सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति पर दोबारा काम करने में विफलता के कारण भाजपा की हार हुई। उन्होंने कहा कि वे पार्टी की हार से उतने चिंतित नहीं है जितना इस बात से परेशान है कि लोगों ने कांग्रेस को चुना है जो अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया का नेतृत्व करने के लिए पीएम मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को तब तक आराम नहीं करना चाहिए जब तक कि मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ वापस नहीं आ जाते। कांग्रेस के इस आरोप का खंडन करते हुए कि केंद्र सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, अन्न भाग्य योजना के लिए चावल देने से इनकार कर रही है। गौड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जिन्होंने 13 बजट पेश किए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वो बजट पेश करके धान नहीं उगा सकते। नेताओं को 10 किलो मुफ्त चावल देने की बड़ी घोषणा करने से पहले सोचना चाहिए कि केंद्र ने खाद्य सुरक्षा के हित में और मानसून में देरी के कारण केवल कर्नाटक को ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों को भी चावल देने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने कर्नाटक द्वारा अपनी योजना की घोषणा करने से बहुत पहले ही नीतिगत निर्णय ले लिया था। ये स्पष्ट करते हुए कि राज्य के भाजपा नेता राज्य को चावल देने से इनकार करने के लिए केंद्र पर हावी होकर सस्ती राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी चिंता गरीबों और भूखों के लिए है। सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को घेरने के लिए बीजेपी प्रभावी विपक्षी नेताओं को नियुक्त कर सकती है। कर्नाटक सरकार ने राज्य को प्रभावित करने वाले सूखे, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का आकलन करने राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा की अध्यक्षता में एक कार्य योजना तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली, आरडीपीआर और आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे, कृषि मंत्री एन चेलुवरिया स्वामी, खनन और भू विज्ञान और बागवानी मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन और सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना अन्य सदस्य होंगे। समिति स्थिति की समीक्षा भी करेगी और सरकार को निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप भी करेगी। बारिश की कमी के कारण राज्य में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए जल्द ही इसकी पहली बैठक आयोजित होने की संभावना है। ये ध्यान दिया जा सकता है कि चेलुवराय स्वामी ने हाल ही में कहा था कि यदि राज्य भर में शुष्क मौसम रहा तो सरकार क्लाउड सीडिंग पर विचार करेगी, जिससे बुआई गतिविधि प्रभावित होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हाल ही में जीएसटी परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए गौड़ा को नामित किया है और पिछली भाजपा सरकार के दौरान लोक लेखा समिति के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी थे, क्योंकि विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने उन्हें नियुक्त किया था। कर्नाटक सरकार ने 21 जून को बेंगलुरु शहरी डिवीजन के उप वन संरक्षक डीसीएफ चक्रपाणी वाई को अगले आदेश तक निलंबित करने के आदेश जारी किए। चक्रपाणी पहले विराजपेट डिवीजन में डीसीएफ के रूप में कार्यरत थे। संरक्षणवादियों, कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने उनके खिलाफ आरोपों के बावजूद उन्हें नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। विराजपेट तालुक के कुट्टा गांव के सर्वेक्षण संख्या 7635 और 76-1 में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले का हवाला देते हुए आदेश जारी किए गए हैं। पीपीसीएफ सतर्कता ने 4 फरवरी 2023 को लिखे एक पत्र में कहा था कि विस्तृत जांच के बाद अधिकारी को मामले में शामिल बताया गया था और सागौन के पेड़ लगाने की आड़ में संपत्ति के मालिक ने पेड़ों पर कुल्हाड़ी मारी थी। ये भी बताया गया कि केरल में नागरहोल टाइगर रिजर्व और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य से 10 मीटर की दूरी पर स्थित निकटवर्ती अतिक्रमित सरकारी भूमि में 66 पूर्ण विकसित परिपक्व पेड़ों के लिए भूमि मालिक के जाली हस्ताक्षर किए गए थे। आदेश में यह भी बताया गया है कि सरकारी मुहर और हस्ताक्षर भी फर्जी थे। ऐसा कहा जाता है कि ये सब जानते हुए भी डीसीएफ ने परिवहन की अनुमति दे दी है। कांग्रेस सरकार लोगों को धोखा देकर सत्ता में आने का आरोप बीजापुर भाजपा जिलाध्यक्ष आरएस पाटिल ने लगाया। आज वो पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों से झूठे वादे करके सत्ता हासिल की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा नहीं करती है तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೇಶದ 80 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತದ ಆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತರಂಗ ನೀವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟತನ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಬರುವಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಈ ಕಡೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿರುದ್ಯೋಗರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ 2022-23 ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಕೇವಲ 2.5 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವ್ಯಾವು ಈಡೇರ್ಸಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೋರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು भारतीय जनता पक्ष यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 84 8221297।
विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर
8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में चल रही विपक्षी नेताओं की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। विपक्ष के सारे नेता एक मंच पर आ रहे हैं, लेकिन इनकी एकता कभी संभव नहीं है। 2024 में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भाजपा और मोदी जी को चुनौती देंगे। मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि कितने भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते, और आ भी गए तो 2024 में मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय है। बता दें कि अमित शाह 2 दिनों के जम्मू दौरे पर हैं। उन्होंने जम्मू स्थित भाजपा कार्यालय में अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बढ़ा है। इससे पहले कल उन्होंने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर अपने 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के मकसद से एक मजबूत मोर्चा बनाने की रणनीति पर मंथन के लिए पटना में विपक्षी नेताओं की मीटिंग चल रही है। बिहार के पटना में चल रही विपक्षी दलों की बैठक में बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। ये माहौल और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में नफरत की विचारधारा से लड़ने की जरूरत है और इस विचारधारा से कांग्रेस पार्टी समेत सभी विपक्षी दल लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं ने प्रदेश के कोने कोने में जाकर प्रचार किया, लेकिन वहां क्या हुआ ये हर कोई जानता है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही कांग्रेस इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव जीतने जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब वो देश के तमाम राज्यों से गुजर रहे थे तब उस यात्रा में उन्हें बिहार के नागरिक हर जगह मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा को बिहार और बिहार की जनता ने भरपूर प्यार दिया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भी बिहार बसा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश में बन रही नकली दवाओं को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत नकली दवाओं के मामले में कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का पालन करता है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले 6 महीनों में देश के 134 दवा कंपनियों का निरीक्षण किया गया और सबसे बड़ी कार्रवाई हिमाचल प्रदेश में हुई। हिमाचल प्रदेश में अब तक 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। वहीं 11 कंपनियों पर स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर लागू है और 2 फार्मा कंपनियों को बंद किया जा चुका है। सूत्रों ने बताया कि विदेशों में भारतीय दवाइयों पर सवाल उठने के बाद से डीसीजीआई और स्टेट ड्रग रेगुलेटर ने प्रोडक्ट की गुणवत्ता परखने को लेकर इंस्पेक्शन अभियान तेज किया है। 3 अलग अलग चरणों में अब तक 134 दवा कंपनियों का इंस्पेक्शन किया गया है। इसमें मानक गुणवत्ता वाली दवा, नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग का प्रोड्यूस नहीं करने का जिन कंपनियों को पिछले 3 साल का रिकॉर्ड था, राज्यों से उन कंपनियों के नाम का डेटा बनाने को कहा गया है। इनमें वो कंपनियां शामिल की गई है जिन्होंने 2019-22 के दौरान 11 से ज्यादा बार एनएसक्यू में फेल रही। मानक गुणवत्ता वाली दवा के परीक्षण में फेल रही कंपनियों में उत्तराखंड में 22, मध्य प्रदेश में 14, गुजरात 9, दिल्ली 5, तमिलनाडु 4, पंजाब 4, हरियाणा 3, राजस्थान 2, कर्नाटक 2 और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पुडुचेरी, केरल, जम्मू, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में एक दवाई कंपनियों का इंस्पेक्शन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि खांसी रोकने के लिए भारत निर्मित सिरप के कारण कथित मौतों के बारे में कुछ हलकों में चिंता व्यक्त किए जाने के बाद 71 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनमें से 18 को बंद करने को कहा गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा से मुकाबला करने के लिए संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के लिए आज पटना में जुट रहे विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जो बारात लगी है उसमें सभी दूल्हे हैं, बाराती कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि विपक्षी नेताओं की मंत्रणा के दौरान नेतृत्व संबंधी सवालों को दरकिनार कर मिलकर मुकाबला करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सुशील मोदी बोले कि नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जहां हर कोई खुद को दावेदार के रूप में पेश कर रहा है। उन्होंने कहा नीतीश जी ने ऐसी बारात लगाई है जिसमें सब दूल्हे हैं, हर कोई दूसरों से अपनी शर्तें मनवाने में व्यस्त है। अरविंद केजरीवाल ने धमकी दी है कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर सहयोग की घोषणा नहीं करती वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये संभव है कि कुछ सहमति भी बन गई है। सुशील मोदी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या केजरीवाल विपक्ष की बैठक में भाग लेने के बावजूद दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के साथ सीटें साझा करने को तैयार होंगे। सुशील मोदी ने सवाल किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ विपक्ष की बैठक में शामिल हो रहे हैं, लेकिन क्या वो दिल्ली और पंजाब में सबसे पुरानी पार्टी के साथ सीट बंटवारे का समझौता करेंगे। उन्होंने पूछा केजरीवाल आज भले ही नीतीश कुमार से मिलने गए हों, लेकिन क्या वो पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर फैसला संसद के आगामी मानसून सत्र के शुरू होने से पहले किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शायद ये पता होगा कि अध्यादेश का विरोध या समर्थन संसद के बाहर नहीं, संसद के भीतर किया जाता है। खड़गे ने टिप्पणी ऐसे समय में की जब आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा था कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ उसे समर्थन देने का वादा नहीं किया तो आप विपक्षी दलों की शुक्रवार को पटना में होने वाली बैठक से बाहर हो जाएगी। आपके इस रुख के बारे में पूछे जाने पर खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, शायद वो केजरीवाल खुद जानते हैं कि अध्यादेश का समर्थन या विरोध बाहर नहीं होता, ये सब सदन के अंदर होता है। संसद सत्र शुरू होने से पहले सारी पार्टियां मिलकर एजेंडा तय करती है। उन्हें मालूम होगा 18 से 20 पार्टियों की बैठक होती है जिसमें हर पार्टी के नेता शामिल होते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अध्यादेश के मुद्दे का बाहर इतना प्रचार क्यों हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को लेकर फैसला संसद के आगामी सत्र से पहले किया जाएगा। जालौन में सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों की कार्यशैली से परेशान युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। एसडीएम व तहसील कर्मचारियों की कार्यशैली से तंग आकर युवक ने खाया जहरीला पदार्थ। युवक ने तहसील परिसर की छत पर चढ़कर जहरीले पदार्थ का सेवन किया। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला तो वही इस ड्रामे को देखने के लिए तमाशबीनों का जमावड़ा लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस व अधिकारियों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। युवक के ड्रामे ने जिला प्रशासन के कर्मचारियों पर सवाल खड़े किए हैं। जालौन के माधोगढ़ तहसील परिसर का ये पूरा मामला है। मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के चक्कर की मिलक नाले के पुलिया पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सगे भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया और लकड़ी के पट्टे से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना पुलिस को लगी। पुलिस के आला अधिकारी सीओ सिविल लाइन अर्पित कुमार, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, इंस्पेक्टर सिविल लाइन रामप्रसाद मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि शादाब नाम के व्यक्ति ने अपने भाई फाकिर की लकड़ी के पट्टे से हमला कर निर्मम हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आरोपी थाने पहुंच गया। इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। मृतक के शव को अपने कब्जे में लेते हुए शव का पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या घटना है, क्या पता? ये अभी कुछ देर पहले एक शादाब नाम के व्यक्ति हैं, वो अभी सिविल लाइन थाने पर स्वयं पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाई को मार दिया। तत्काल पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची तो इनका सगा भाई था जो फाकिर नाम है उसका, वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ से उसकी आवश्यक कार्रवाई के बाद बॉडी को यहाँ से भिजवाया गया है। और संभवतः ये जो मृतक है ये नशा करने का आदी था और घर में काफ़ी झगड़ा करता था और आज किसी बात पर उनका झगड़ा हुआ है जिसी में आके उसके भाई ने इसके सिर पे किसी चीज़ से प्रहार किया है जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। और फिलहाल जो अभियुक्त थे साजिद और शादाब, ये दोनों पुलिस की गिरफ्तारी में। तो घटना में क्या समझ किया जाए? नहीं, कोई घर का कोई सामान ब्लंट ऑब्जेक्ट है, समझ पट्टा शायद पड़ा हुआ था, उसी से उसने सिर पर बात किया। जनपद हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र से बारातियों को भरकर एक बस ग्राम नौगांव जा रही थी, तभी अचानक थाना मुस्कुरा क्षेत्र के चिल्ली गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए, साथ ही एक बच्चे की मौत हो चुकी है। बस के मलबे में कई लोगों की दबकर मौत होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल बस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सहित कस्बे के ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को सीएचसी मुस्कुरा में भर्ती करवाया। हादसे में लगभग 15 घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस बस हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर उप जिलाधिकारी मोदहा सहित कई थाने के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अब देखते हैं समाचार विदेश के। अमेरिका की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ग्रैंड स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने प्रभावी संबोधन में अमेरिका के युवाओं की नाटू के प्रति दीवानगी को बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे भारत और अमेरिकी लोग में समझ बढ़ रही है। अब हम एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं। भारत में बच्चे स्पाइडरमैन बनते हैं, अमेरिका में लोग नाटू पर डांस करते हैं। जब पीएम मोदी ने नाटू का जिक्र किया तो उस समय तालियों की आवाज आई। पीएम मोदी ने स्पोर्ट्स को लेकर भी कहा कि भारत में बेसबॉल के लिए उत्साह बढ़ रहा है, वहीं अमेरिका में क्रिकेट में लोगों की रुचि बढ़ रही है। पीएम मोदी ने रात्रि भोज आयोजित करने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी इस यात्रा को सफल बनाने में निजी रूप से इतना ध्यान दिया। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान पूरे अमेरिका में एक अलग ही तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के सम्मान में अपने सरकारी आवास पर 2 बार डिनर आयोजित किया। पहली बार जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने प्राइवेट डिनर आयोजित किया, तो वहीं दूसरी बार स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। स्टेट डिनर के दौरान कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन समेत देश के अन्य कई शहरों में भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तिरंगे रंग में जगमगा उठी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भारतीय झंडे के रंगों से सराबोर है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। धर्मेंद्र के पोते और बुआ ईशा देओल सुलझा रहे उलझे रिश्ते, ये सोशल मीडिया पोस्ट है गवाह। अब समाचार खेल जगत से है। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल की टीम में एंट्री। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर आई बड़ी खबर, 4 से 5 रुपए प्रति लीटर घटेंगे दाम। चलिए फिर से एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एसपी चन्न बसवन्ना एसएल ने कहा कि किताबों से दोस्ती सबसे बड़ी दोस्ती। भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 70वां बलिदान दिवस समारोह। 2024 की जीत के लिए भाजपा की योजना, घरों का दौरा करें, कांग्रेस के चुनावी वादों की विफलता को उजागर करें। कर्नाटक में बाढ़ सूखे के मुद्दे का आकलन करने के लिए राजस्व मंत्री बायरे गौड़ा की अध्यक्षता वाला पैनल। कर्नाटक सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई पर डीसीएफ को निलंबित कर दिया। पटना में चल रहा है फोटो सेशन, इनकी एकता कभी संभव नहीं, गृह मंत्री शाह ने विपक्ष की बैठक पर कसा तंज। पटना में बोले राहुल गांधी, बीजेपी देश में नफरत फैला रही जबकि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल रही। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।